41 साल के हमलावर ने शिंजो की हत्या की। जापान की नेवी का पूर्व सैनिक है यह हमलावर। 2005 में रिटायर हुआ था तेत्सुया यामागामी। शिंजो अबे की नीतियों से नाखुश होने का दिया उसने हवाला। हैंडमेड हथियार से शिंजो अबे पर गोलियां चलाई। हैंडमेड गन। सवाल यह है कि क्या वो कैमरे से इतनी ज्यादा मिलती जुलती दिखाई दे रही थी कि सिक्योरिटी में खड़े हुए लोगों को यह समझ में नहीं आया क्या एक बंदूक को यूं शक्ल दी जा सकती है कि वो कैमरे के इतने करीब दिखाई दे कि उस पर किसी का ध्यान ना जाए, खासतौर से वहां जहां मौजूदा जो पार्टी वहां राज कर रही है उसका प्रेसिडेंट वहां पर भाषण दे रहा हो, पूर्व प्रधानमंत्री जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हो जापान का वो वहां पर भाषण दे रहा हो। क्या वहां सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स हो सकता है कि बंदूक जैसे दिखने वाले कैमरे को पकड़ा ना जा सके? जाहिर है वो बंदूक जैसी ऐन नहीं दिख रही थी, वो जो चीज बनाई गई थी जिसके जरिए फायर किया गया वो हैंड गन, वो मॉडिफाइड गन, लेकिन जाहिर है वो कैमरा भी तो दिखाई नहीं दे रही थी। और इतने करीब खड़े होकर सिक्योरिटी पर्सनल के इतने करीब खड़े होकर भी क्या उनकी निगाह इस पर नहीं गई? क्यों वहां एम्बुलेंस भी देरी से पहुंची? क्या इस सब के पीछे वो खिलाड़ी है जब जो खेल खेलता है तो कोई सबूत नहीं छोड़ता, वो कोविड-19 का मसला हो या फिर शिंजो अबे का? आज ये बहुत बड़ा सवाल टीवी 9 भारतवर्ष उठा रहा है। ड्रैगन के जस्ट का सबूत अब जरा देखिए यहां क्या क्या कहा गया, क्या क्या सोशल मीडिया पर। और ड्रैगन जो हर एक बात पर निगाह रखता है, जो इंटरनेट एक्सेस से लेकर सोशल मीडिया पर कौन कहां क्या कमेंट कर रहा है, और हर किसी की वहां एक्सेस भी नहीं है इन सब चीजों पर, वो ये कह रहा है कि हम इन सब पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जरा देखिए क्या कहा गया है ड्रैगन के जस्ट का सबूत। आई होप इट इज द करंट जापानीज पीएम गॉट शॉट एंड कोरियन वन टू। मतलब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगता गोली मारी गई होगी, और मौजूदा मतलब फुमियो किशिदा की तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं। सोचिए किस तरीके की भाषा है ये। खास तौर से उस दिन कहते हैं जब कोई इस दुनिया से चला गया तो उसकी तरफ की दुश्मनी भी आदमी भुला देता है, लेकिन ये ड्रैगन है। देखिए जरा, थैंक यू एंटी जापान हीरो द अटैकर, कैन आई लाफ? ये वो टिप्पणियां हैं जो की गई हैं। और सोचिए अगर इस तरह का सेंटीमेंट है वहां पर इन दक्षिणपंथियों के बीच में, तो ये किस तरह की सोच रखते होंगे शिंजो अबे के लिए। और फिर अगर इस तरह की सोच वहां चल रही थी तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इस सबके पीछे ड्रैगन का ही हाथ है? पार्टी टाइम, होप द मैन हैज ट्रबल, होप द गन इज फाइन। शर्म कर सकते हैं सिर्फ आप इस तरह की भाषा पर। आई एम सो हैप्पी, ये कहा जा रहा है, और ये वी चैट पर इस तरीके की बातें कही गई हैं, इस तरीके की बातें। और अब ये समझने के लिए हम अगले मेहमान के पास जाएंगे, समझना चाहते हैं हम खास तौर से प्रोफेसर राजाराम पांडा से। राजाराम पांडा साहब, ये टिप्पणियां देखते हुए क्या इस बात की संभावना को, इस अंदेशे को और बल नहीं मिलता कि सबके पीछे ड्रैगन का हाथ है? राजाराम पांडा साहब, सवाल आपसे था सर। जी, जापान में ये हस्तक्षेप हुआ है, इसमें पूरा दुनिया में काफ़ी चिंतित की बात है, क्योंकि जापान में ये गन कल्चर कभी रहा नहीं है। अभी मैं जापान में इतना बार मैं जाके वहाँ पर रहा हूँ भी, लेकिन कभी भी ये गन कल्चर जैसे ये अभी ये अगर हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के साथ, वहाँ पर तो गन कल्चर तो हर एक के घर में है, और यहाँ पे गन एक्चुअली मिलना भी बहुत इजी है। राइट। ये बात फर्स्ट टाइम ये जापान का हिस्ट्री में सुनने में आया है। ये बहुत चिंतित हुई बात है। आज अभी मैं सुबह से ही मैं इसी न्यूज़ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इवन जब मैं यहीं पे आ भी रहा था, मेरा कोई यंग जापानी स्कॉलर साथी है, वो उनके साथ भी मैं कांटेक्ट में था। उसी ने मेरे को ये बोला कि ये आदमी इसने जिनको मारा है, जो शॉट किया है, वो फॉर्मर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस का ये एम्प्लॉय था 3 या 4 साल के साथ। सर, लेकिन आपने ओपनिंग रिमार्क में जो बात कही है सर, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसको नहीं चाहता कि ये खो जाए अगर हम आगे बात को ले जाते हैं। आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी, मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि वो देश जहां कभी गन कल्चर नहीं रहा, ये अमेरिका नहीं है कि किसी के हाथ में भी हथियार आ जाएगा। यहां पिज्जा की तरह हथियार ऑर्डर नहीं किया जाता कि ऑनलाइन डिलीवरी से पहुंच जाएगा। वहां ये हथियार कैसे बन गया, ये हथियार कैसे बन गया, कैसे इतने करीब
शिंजो अबे के हत्यारा पहुंच गया और वो हथियार का इस्तेमाल करने में कामयाब भी रहा। ये बहुत बड़ा सवाल पांडा साहब की तरफ से उठाया जा रहा है। मतलब ये कि अगर ये उस देश का मिजाज नहीं है तो बेशक एक लोकल को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसका कंधा है, सिर्फ कंधा। असल में बंदूक चलाने वाला कोई और है क्या? वो ड्रैगन है।